ना सुन मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। ये कैसी आवाजें आ रही है? मम्मा भी घर पे नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने मम्मा से कहा भी था कि मम्मा मुझे अपने साथ लेके चले, पर मम्मा ने मना कर दिया कि हमारी किटी पार्टी है और तुम बच्चे नहीं आ सकते। बाबा भी अभी तक ऑफिस से नहीं आए, मैं घर के अंदर नहीं जाऊंगी, घर के अंदर भूत है। बाबा बाबा जल्दी से आ जाए। बाबा आपकी पिंकी आपको याद कर रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा कहाँ है आप? बाबा हमारे घर में जो चुड़ैल है मुझे ही क्यों दिखाई देती है? ना ही बाबा को दिखाई देती है और ना ही मम्मा को। बाबा मुझसे एक ही बात कहती है कि पिंकी तुम मेरी बेटी हो, मैं तुमको अपने साथ ले जाऊंगी, मुझे बाबा मम्मा को छोड़ के कहीं नहीं जाना। ये चुड़ैल हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई है। मम्मा पापा को लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ, कोई क्यों नहीं समझता कि मैं मजाक नहीं कर रही। वो चुड़ैल मुझे सच में दिखती है। उस चुड़ैल ने मुझे अपना नाम भी बताया था, कह रही थी मैं मंजूरिका हूँ और पिंकी बेटा तुम मेरी बेटी हो। मुझे उस चुड़ैल से बहुत डर लगता है। बाबा कहाँ है आप? बाबा ना ही घर में मम्मा है और ना ही बाबा, मैं करूँ तो क्या करूँ? मम्मा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती है। मैंने मम्मा से कहा था कि मुझे घर पे अकेला छोड़ के मत जाए, मुझे अकेले बहुत डर लगता है, पर मम्मा ने मेरी एक ना सुनी और मुझे अकेला छोड़ के चली गई। पापा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज पापा काम से जल्दी लौट आएंगे, पर पापा का भी कुछ नहीं पता। पापा आ गए। पिंकी बेटा आप यहाँ क्या कर रही हो? बाबा मुझे घर पे बहुत डर लग रहा था। पिंकी बेटा आपकी मम्मा घर पे नहीं है? नहीं, मम्मा किटी पार्टी गई है। एक तो तुम्हारी मम्मा की किटी पार्टियाँ खत्म क्यों नहीं होती? उनको मेरा भी एहसास नहीं है ना कि मैं दफ्तर से कितनी देर से लौट के आया हूँ, मुझे भूख लगी होगी। चलो पिंकी बेटा रात होने वाली है, अब घर के अंदर चलते हैं। नहीं पापा मुझे घर के अंदर नहीं जाना। क्यों बेटा? अब मैं आ गया ना, अब आपको कोई खतरा नहीं है। पापा मुझे घर के अंदर नहीं जाना, घर के अंदर मंजूरिका चुड़ैल है, उसने मुझसे कहा है कि वो मुझे अपने साथ ले जाइए। पापा मुझे आपसे नहीं बिछड़ना, मुझे आपके साथ रहना है। मेरी जान आपको नहीं घबराना, मैं आ गया ना, आपको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कहाँ है चुड़ैल? मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आ रही। पिंकी बेटा आपको स्ट्रांग बनना होगा, डर के कुछ नहीं होता। कहते हैं ना जिसने अपने डर को हरा दिया वो पूरी दुनिया जीत जाता है। देखो पिंकी बेटा आसपास तो कोई चुड़ैल नहीं है। नहीं पापा अभी थी, उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी बेटी हूँ, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी पापा अपनी दुनिया में। पापा वहाँ देखिए देखिए वो रही मंजूरिका चुड़ैल। बेटा वहाँ कोई भी नहीं है, ये सब आपका वहम है, आप डर रही हो ना इसलिए आपको हर जगह मंजूरिका चुड़ैल नजर आ रही है। वो भला हमारे घर में क्या करेगी? पापा आप तो मेरी बात का विश्वास कीजिए पापा, ना मम्मा मेरी बात मानती है और ना ही पापा आप। मैं आपको बता रही हूँ ना मंजूरिका हमारे घर में। पर बेटा मंजूरिका चुड़ैल कहीं भी नहीं है, देखो मैं आपके साथ हूँ, कहाँ है मंजूरिका चुड़ैल? पापा क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? पिंकी बेटा ये कैसा सवाल हुआ? आप तो मेरी जान हो, मेरे जिगर का टुकड़ा हो। नहीं पापा मुझे सच जानना है, क्या मैं आपकी सच में बेटी हूँ या आपने मुझे कहीं से गोद लिया था? पिंकी बेटा आप ही हमारी बेटी हो, आप हमारे जिगर के टुकड़े हो। पापा अगर मैं सच में आपकी बेटी हूँ तो मंजूरिका चुड़ैल मुझसे बार बार ये क्यों कहती है कि मैं उसकी बेटी हूँ? वो मुझे यहाँ से ले जाएगी अपनी दुनिया में। पापा पिंकी बेटा मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप कहो तो आपको डॉक्टर के पास लेके चलूं। पापा मैं पागल नहीं हूँ, आप दोनों मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? मैंने आपको कहा है ना कि घर में मंजूरिका चुड़ैल है। पिंकी बेटा मेरी बात सुनो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत तेज बुखार है, शायद आपका बुखार आपके दिमाग पे चढ़ गया है, इस वजह से आपको लग रहा है कि आपके आसपास कोई चुड़ैल है। नहीं पापा मुझे कोई बुखार नहीं है, अगर आप लोगों ने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया ना पापा तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोग मुझे खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। मंजूरिका चुड़ैल मुझे अपने साथ ले जाएगी अपनी दुनिया में, फिर आपसे पछताएंगे। पापा पापा आप और मम्मी मुझसे प्यार नहीं करते, आप दोनों मेरी बात का विश्वास नहीं करते। पापा मुझे ऐसा लगता है हमें ये घर छोड़ के किसी और घर चले जाना चाहिए। पापा शायद इस घर में ही मंजूरिका रहती है। पिंकी बेटा आई एम सॉरी, हम ये घर नहीं छोड़ सकते, आपको पता है ना कि मुझे ऑफिस की तरफ से एक घर मिला है। पापा आपको मैं ज्यादा प्यारी हूँ या फिर ये घर? ऑफ कोर्स मेरी जान तुम। पापा अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज हम ये घर छोड़ कहीं दूर चले जाते हैं। ठीक है पिंकी बेटा मैं बॉस से बात करता हूँ, हो सकता है बॉस मेरी बात को समझे। अगर बॉस ने मेरी बात मान ली तो पिंकी बेटा हम बहुत जल्द दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे, आप खुश? आई लव यू पापा। पिंकी बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, क्या तुम्हारी मम्मा ने कुछ खाने के लिए बनाया है? नहीं पापा मम्मा पहले पार्लर चली गई थी, उन्होंने अपना फेशियल करवाया, फिर वो किटी पार्टी में चली गई। पापा पापा मुझे भी बहुत जोरों की भूखी लग रही है, क्या हम बाहर से पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं?
ठीक है पिंकी बेटा, मैं फ्रेश अप हो जाऊँ, फिर मैं आपको पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा देता हूँ, फिर आप मजे मजे का पिज्जा खा लेना। पर पापा आप नहीं खाएंगे? आपको भी तो भुक्की भुक्की लगी है ना। पिंकी बेटा, भाई खाने खा खा के ना मैं बीमार पड़ गया हूँ, मेरा पेट अपसेट हो गया है। पर ये बात तुम्हारी मम्मा को कौन समझाए? तुम्हारी मम्मा के रोज के ड्रामे हो गए हैं, रोज किटी पार्टी में चली जाती हैं, रोज हमें बाहर से खाना ऑर्डर करके खाना पड़ता है। पिंकी बेटा, इस टाइम तो हम सब बीमार पड़ जाएंगे ना। पापा आप बात तो ठीक कर रहे हैं, बाहर खाना इतना नहीं खाना चाहिए ना पापा, हमारी सेहत के लिए हानिकारक होता है ना। देखो बेटा, तुम छोटी होके ये बात समझ गई, पर तुम्हारी माँ, उनको कौन समझाए? तुम्हारी माँ के भेजे में कुछ नहीं घुसता है। पापा मम्मा से अपने आप से प्यार करती है ना, पापा मुझसे प्यार करती है और ना ही आपसे। पिंकी बेटा, मैं चाहता हूँ कि घर में लड़ाई ना हो, इसलिए तुम्हारी माँ से बात नहीं करता। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितनी लड़ाकू है। एक बात करता हूँ वो आगे से 4 जवाब देती है और हमारे घर का माहौल खराब कर देती है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में लड़ाइयाँ हों, इसलिए सिर्फ मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। लेकिन कब तक बेटा? पापा मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या मुझे उसका सच सच जवाब देंगे? क्या पूछना चाहती हो बेटा? जो पूछना है पूछो। पापा आपकी मम्मा की लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? बेटा हम दोनों की लव मैरिज थी। मैं ही पागल था, तुम्हारी माँ की खूबसूरती मर मिटा था, पर मैं कब ये जानता था कि तुम्हारी माँ घर को चलाने वाली औरत है ही नहीं। पिंकी बेटा, जब मेरी शादी तुम्हारी माँ से हुई थी ना, उस वक्त तुम्हारी माँ की उम्र 18 साल की थी। तुम्हारी माँ को घर कोई काम नहीं आता था। पहले मैं ऑफिस जाया करता था, फिर ऑफिस से घर आने के बाद घर के सारे काम मैं किया करता था, ये सोच के कि तुम्हारी माँ भी छोटी है, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। लेकिन बेटा मैं इस बात से अनजान था कि तुम्हारी माँ घर को चलाने वाली औरत है ही नहीं। तुम्हारी माँ को चाहिए घूमना फिरना, शॉपिंग। पहले तुम्हारी माँ भी बनना नहीं चाहती थी। मेरी यही ख्वाहिश थी कि हमारी छोटी सी प्यारी सी बेटी हो। तुम्हारी माँ को लगता था कि अगर वो बच्चा पैदा करेगी तो तुम्हारी माँ का फिगर खराब हो जाएगा। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे तुम्हारी माँ भी कुछ ना कर सकी और ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसी प्यारी सी बेटी दे दी। बाबा फिर क्या हुआ? मुझे लगता था कि बेटी पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ में थोड़ा सुधार आएगा, वो जिम्मेदारी को समझेगी। लेकिन तुम्हारी माँ वैसी की वैसी ही रही। पहले मैं ऑफिस जाया करता था, ऑफिस से आने के बाद खाना पकाया करता था, तुम्हारा सारा ध्यान मैं अकेले ही रखा करता था। तुम्हारी माँ को समझाने की मैंने बहुत कोशिश की कि अब तुम्हारी बेटी हो गई है, तुम माँ बन गई हो, तुम्हें माँ की जिम्मेदारियों को समझना होगा। लेकिन तुम्हारी माँ ने आज तक किसी की सुनी है? जो वो मेरी सुनेगी? उसको सिर्फ अजीज से अपनी खूबसूरती, अपना घूमना फिरना, अपना खाना पीना। बाबा आप मम्मा पे गुस्सा भी तो नहीं करते ना? आप मम्मा को कह देना कि अगर मम्मा ने घर की जिम्मेदारी को नहीं उठाया तो आप मम्मा को छोड़ देंगे। बेटा मैं चाहूँ ना ऐसा कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। क्यों पापा? बेटा तुम्हारी माँ का मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर तुम्हारी माँ को मैंने छोड़ दिया तो तुम्हारी माँ कहाँ जाएगी? तुम्हारी माँ के पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तो बाबा आप मम्मा को समझाए ना, मम्मा को कहें कि घर इस तरह नहीं चलता। पापा मम्मा मुझसे भी प्यार नहीं करती है, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। पिंकी बेटा अब दिल छोटा मत करो, मैं हूँ ना, मैं रखूंगा आपका ध्यान। मेरी डोली ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगे, जिंदा रहेंगे होके फना। बाबा बाबा क्या हुआ पिंकी बेटा? बाबा वो देखिए मंजूरी का चुड़ैल, वो फिर आ गई बाबा, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी बाबा। पिंकी मेरी जान, अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटा। बाबा मुझे घर के अंदर नहीं जाना, मैं कभी भी घर के अंदर नहीं जाऊंगी। पिंकी मेरी जान, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा है ना कि आपको कुछ नहीं होगा। आपको अपने दिल के अंदर से डर निकालना होगा, वरना आप कैसे जियोगी? पापा मैं क्या करूँ, इस तरह मैं पागल हो जाऊंगी। मंजूरी का चुड़ैल मेरा पीछे क्यों नहीं छोड़ रही? पापा मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? पिंकी बेटा मैं नहीं जानता कि आपका मंजूरी का चुड़ैल का क्या माजरा है, पर मैं पता लगा के रहूंगा और मैं अपनी जान को अपने आप से कभी दूर होने नहीं दूंगा। पापा मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे कभी अपने आप से दूर होने नहीं देंगे। पापा मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगी, पापा मैं मर जाऊंगी। पिंकी बेटा आज तुमने ऐसी बात कर ली कि तुम मेरे बगैर मर जाओगी, आइंदा ऐसा मत कहना वरना मैं तुम नाराज हो जाऊंगा और जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूंगा। पापा मैं क्या करूं, इस तरह तो पागल हो जाऊंगी। पिंकी मेरी जान, तुम ही मेरे जीने का सहारा हो। जो मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ ना, क्यों कर रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा फ्यूचर बनाना है, तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देनी है। पिंकी बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही? पापा स्कूल में भी मंजूरी का मेरा पीछा कर रही है। पापा मंजूरी का चुड़ैल हर जगह पहुंच जाती है पापा, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। पिंकी बेटा आप घबराओ नहीं, मैं कल ही किसी पंडित के पास जाता हूँ और इस बात का पता लगाता हूँ कि आखिर मंजूरी का चुड़ैल मेरी बेटी पिंकी के पीछे क्यों पड़ी है।
पापा मुझे लगता है जब तक मैं मंजूरा चुड़ैल के साथ उसकी दुनिया में नहीं चली जाऊंगी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। पापा पापा उसने मुझसे कहा है कि जैसे ही उसके हाथ मौका लगेगा वो मुझे ले जाएगी। पापा आप सबसे बहुत दूर। पिंकी बेटा आप बस मुझ पर विश्वास रखो, मैंने कहा है ना कि मैं आपको अपने आप से दूर होने नहीं दूंगा। मैं कल ही किसी बड़े पंडित के पास जाता हूँ और इस प्रॉब्लम का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालता हूँ। मैं अपनी बेटी को अपने से दूर होने कभी नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। बाबा अगर मैं आपसे दूर हुई ना तो मैं आपको बता देती हूँ मैं मर जाऊंगी। बाबा पिंकी बेटा मैंने कहा है ना कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, बहुत जल्द सब ठीक कर दूंगा। फिर आप स्कूल भी जाओगी और अपने हर काम कर सकोगी। ये मंजूर चुड़ैल आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बस आपको कुछ दिनों के लिए स्ट्रांग रहना है। मंजूर चुड़ैल से बिल्कुल नहीं डरना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मंजूर चुड़ैल मेरी बेटी पिंकी के पीछे क्यों पड़ी है। आखिर मंजूर चुड़ैल मेरी बेटी से चाहती क्या है, मेरी बेटी ने उसको क्या बिगाड़ा है। इसके पीछे कोई ना कोई राज है और मुझे वो राज जानना ही होगा, तभी मैं अपनी बेटी को मंजूर चुड़ैल के चुंगल से निकाल पाऊंगा। मैं अपनी बेटी को यूं डरता हुआ नहीं देख सकता। मेरी बेटी मंजूर के डर से रोज मरती है और मैं अपनी बेटी को रोज मरते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता लगाना ही होगा आखिर माजरा है क्या। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग के जाइए, जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।